बात कह रहे हो। लोग तो कहते हैं कि बगैर बेचारे कुछ किए ही नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए तब करना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? अरे गिरधर ने भी कुंडलियों में वही लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे, काम बिगाड़े आपनो जग में होए। और आप क्या कह रहे हैं? विचार ना करे। क्यों भैया? हाँ, विचार ना करे। दुकान खोलना है विचार करे, किसी से केस लड़ना है विचार करे। संसार का कोई भी काम करना है विचार करे। भागवत यदि सुनने की मन में जरा भी पैदा हो गई इच्छा, विचार ना करे। जिसने विचार किया वो करोड़पति अरबपति भी पूरी जिंदगी में भागवत नहीं करवा पाए। दोनों ही विचार ना करें, न करने वाला न करवाने वाला। विचार करने वाले कैसे होते हैं? सुग्रीव जी। राम जी को सुग्रीव ने सीता जी के पटभूषण सब दिए। लक्ष्मण जी ने कहा तुम क्या कर रहे थे जब वो यहाँ से ले जा रहा था, लड़ाई क्यों नहीं की है? तो बोले बैठे राम करत विचारा। ये तो विचारे लोग हैं जो विचार करते हैं, इसलिए विचार करने वाला कभी भागवत नहीं करवा सकता। करे क्या फिर? तुरंत एक नरियल उठाए, संकल्प करे, लच्छा से बांधे और हनुमान जी के चरणों में रख दे तुरंत। बस कथा हो जाएगी, मेरी गारंटी, चाहे आपके पास एक पैसा ना हो। हनुमान जी का ये संकल्प है सुंदरकांड में कि जब तुझे कथा सुनना हो तब तू नरियल में लच्छा बांध के मेरे चरणों में रख देगा, कथा मैं सुनवाऊंगा। सुंदरकांड में लिखा है। आप कहोगे महाराज आप कहाँ से सुंदरकांड लाते हो? हमारे पास जो सुंदरकांड है उसमें तो नहीं लिखा। लिखा है साहब, लिखा है। सुंदरकांड में ये लिखा है कि जो भी भगवान की कथा करवाता है वो यदि कहीं वो लच्छा कलावा बांध के हनुमान जी के चरणों में रखे तो वो हो जाएगी। आप कहोगे हमने नहीं पढ़ा। अभी तुम सब चौपाई बोलोगे सुंदरकांड की है? बोलो कौन सी चौपाई है वो? आ रही है? नहीं क्यों? सबकी ममता ताग बटोरी है चौपाई। ममो पदो मनहि बांधो बरडोरी। सुंदरकांड की है ना? सबकी ममता ताग बटोरी, ममो पद मनहि बांध बरडोरी। सबकी ममता ताग बटोरी, ममो पद मनहि बांध बरडोरी। सबकी ममता ताग बटोरी। अब आप अर्थ नहीं जानते हो तो हम क्या करें? ये तागना जानते हो किसको कहते हैं? कौन जानता बताओ? नहीं, धागा तो है, ताग किसको कहते हैं? हाथ उठाओ किसको आता है? नहीं क्यों? सुंदरकांड बहुत करवाते हो तुम। आप जब अपने घर में रजाई भरवाते हो, उससे रजाई में रुई डलवाते हो ना या गद्दे में, तो जो धागा डाल करके रुई को कसी जाती है जगह जगह, वो अभी तो मोटे गद्दे होने से आप एक ही राउंड लेके तोड़ देते हो। नहीं, पहले जो पतले पतले बिस्तर बनते थे, चाहे घर में माताएं बनाए, लगातार लंबे 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 धागा उसमें, ताकि वो इधर उधर न खिसके चले। उसको कहते हैं तागना। धागे के द्वारा उसको तागा गया। क्योंकि बटोरी
बटोरी, अलग अलग जगह से कपासिया के फल से कपास तोड़ा था ना, थोड़ा थोड़ा बिखरा हुआ था ना, है? उस सब को, कपास को एक सूत्र में इस तरह बांधना कि वो बिखरे नहीं, एक जैसा रहे। तो सबकी ममता जो तेरे घर में, पत्नी में, धन में, पुत्र में, जहां जहां तेरी ममता लगी है, वो रुई के कपासे के फल की तरह चुन, सबको इकट्ठी कर और धागा लेकर के उसको ऐसे ताक, जैसे माताएं घर में बिस्तर ताक दी थी, बनाती थी, और लास्ट का जो धागा बचता था कॉर्नर पे जाके उसको माताएं काटती नहीं थी, उसमें कांट लगा के छोड़ देती थी। इसी प्रकार वो जो बचा हुआ शेष धागा है, जैसे पतंग की पूंछ होती है, उसको तू मेरे चरणों से बांध दे। क्या कर? मम पद, मम माने मेरे, पद माने पैर से, मम पद मन ही, मन से है नहीं, वहां संकल्प मन से ही तो कर रहे हो, है? मम पद मन ही बांध पर, वो रस्सी है वो बांध दे, पार में लगाऊंगा। इसलिए भागवत करने के लिए विचार ना करें, संकल्प ले लें। जो विचार करते हैं वो जिंदगी में नहीं करवाते। संकल्प लेने के बाद रात्रि के भोजन में सब पूरे परिवार खानदान को बुलाएं और बुला करके बीच में हाथ जोड़ के खड़े हों। भगवान ने एक संकल्प करवा दिया है, आप सब बताइएगा किनको बुलाया जाए, कथा होना है, कब होना चाहिए, बस होना निश्चित है। हमारे परिवार वाले, हमारे मिलने वाले, जहां जिसकी सलाह दें, सब मिलकर के उन महाराज के पास भी एक नरियल ले जाएं। जैसे आप छोरी के लिए जब पींद ढूंढते हो तो नरियल रखते हो हाथ में, पहले श्रीफल, वो नरियल वहां भी रखना होगा ताकि महाराज बंध गए। हनुमान जी ने बांध दिए। आप कहोगे हनुमान जी बांधने का काम, हम कहेंगे हाँ। देखें आप, पावक साक्षी देह कर दीनी प्रीत्र दड़ाए। हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की जब मित्रता की तो आग जलाई बीच में, जैसे पति पत्नी का गठबंधन मानते हैं। हनुमान जी जोड़ने का काम करते हैं। एक नरियल वहां है, एक महाराज के पास है। अब टेंशन दोनों को, हम फ्री, और समय आने पर कच्ची भूमि हो तो लीप दे, पक्की हो तो धुलाई कर दे, केले आदि के खम्भ लाए। आपने सुना है जैसे। पूरी तैयारी करने के बाद महाराज श्रीमद् भागवत भगवान जहाँ है वहाँ हमें लेने जाना चाहिए। पहले तो पालकी में लाते थे महाराज, पालकी में। आज भी ग्रामीण इलाके में नियम है, 10-10, 20-20 कोस तक महाराज को और भागवत को पालकी में रख के लाते थे बिठा के। आजकल तो व्यवस्था है कारों की, फिर भी नहीं जाते। महाराज आ जाएंगे लेकर के। बोलो फल चाहते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। इसके बाद महाराज फिर जब भागवत यदि हम वहाँ लेने नहीं जा सकते हैं तो हमारे पास में जहाँ स्टेशन पर, स्टैंड पर जहाँ भागवत भगवान आए वहाँ गाजे वाजे के साथ लेने जाएं और पहली रात्रि कथा स्थल पर न लाएं, कहीं और ठहराएं दूसरे के यहाँ, और फिर सबको सूचना दे दें भागवत भगवान आ गए। हम लोग सवेरे नदी पर चलेंगे और नदी पर महाराज पूरे पूरे मिट्टी के और धातु के कलश ले जाए, भागवत भी वहीं ले जाए, ब्राह्मण भी वहीं जाए, यजमान भी वहीं जाए, नाई भी वहाँ जाए। वहाँ नाई ब्राह्मण के और पंडित जी के और वो यजमान के छोर कर्म करेगा। फिर पंडित मंत्र बोलेंगे और महाराज ये यजमान को गाय के गोबर से स्नान करवा जाएगा, गौमूत्र से, दूध से, दही से, घी से। द्वादश स्नान होंगे, अभिषेक होगा यजमान का, प्रायश्चित संकल्प होगा, यज्ञोपवीत पहनाया जाएगा। ब्राह्मण और यजमान नए कोरे बगैर धुले वस्त्र धारण करेंगे। वहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती, मैंतन्या, मंदाकिनी, सप्त सागर सबका आवाहन करके उन कलशों में पूजा करके जल लिया जाएगा। और हम क्या करते हैं,
क्या कर रहे थे कल तुम? खाली ले लो, खाली। तुम अपनी पूरी जिंदगी को संभालना चाहते हो या अपने हाथों अपने बुरा करने पर तुल गए? कहां गया तुम्हारा ज्ञान? विवेक शून्य हो गए तुम? खाली कलश ले जाना चाहते हो? कलश भरा हो तो ही तुम्हारा घर भरा है और सब सुख है, नहीं तो तुम अपने हाथों अपना मिटा रहे हो। इतना ज्ञान तो रखो। इसके बाद में रास्ते में चौराहा जहां मिले वहां चौराहे पर क्षेत्रपाल देवता का पूजन करना पड़ता है। क्षेत्रपाल, एक नरियल फोड़ना पड़ता है। इसके बाद में कथा स्थल पर आवे, भागवत की स्थापना करें और विघ्न ना आए इसके लिए गणेश जी का पूजन करें। नवग्रह देवताओं को बुलाएं ताकि उनकी दशा अनुकूल चले। पितरों को बुलाएं, इष्ट देव आदि सबकी स्थापना करें। और वर्णम तु पंच प्राणाम, 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करें। 5 ब्राह्मण साथ में होना चाहिए। और इसके पश्चात भागवत की गद्दी पर, व्यासपीठ पर जिस व्यक्ति को बिठा रहे हो उसका 7 दिन तक, चाहे वो रिश्ते में आपके भाई लगते हो, भतीजे लगते हो, साला जी लगते हो, 7 दिन कोई रिश्ता नहीं है, आपको धोख देना पड़ेगी, वो नहीं देंगे, न देना चाहिए। क्योंकि ये मंच नहीं है। मंच पे कलाकार एक बैठता, दूसरा उतर जाता, तीसरा चढ़ जाता। ये व्यास गद्दी है। व्यास गद्दी में ना तो पुराना कपड़ा लगाया जाएगा, घर का बिछाया हुआ भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे मरे हुए को कफन पुराना नहीं उड़ाते हो, ध्यान रख लेना। तुम्हारे घर में कुछ भी ना हो तो भी नंगे तखत पर बगैर बिछाए बैठकर कथा कर लेना चाहिए, पर ये टेंट की नहीं बिछाना चाहिए। ये व्यास गद्दी है। इसलिए व्यास गद्दी पर जिसका पूजन होता है वो सुखदेव भगवान माना जाता है। उसके पिताजी, दादाजी और गुरुजी भी आ जाए तो वो भी नीचे बैठते, वो हाथ नहीं जोड़ सकता है। ये मंच और गद्दी में अंतर है, मंच नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। और इसके बाद में भागवत जी का पूजन करे, व्यास नंदन का पूजन करे। लेकिन अब बड़ी विचित्र बात है, पूजन तो व्यास जी का करते हैं, मंत्र भी व्यास जी का है, और बिठा किसी लुगाई को देते हैं। लुगाई का मंत्र है नहीं, कोई मंत्र ही नहीं है, किससे पूजन कर रहे हो? मान लो हम श्री रामचंद्र जी मूंदड़ा जी का सम्मान करना चाहते हैं और हम इनको बुलाएं, ठीक है ना, और रामचंद्र जी का नाम लें और इनके बदले में कोई महिला आ जाए जिसका कोई रिश्ता भी ना हो इनसे, न माँ हो, न पत्नी, न बहन, वो आ जाए और हम रामचंद्र जी मूंदड़ा की घोषणा करें और बोले भी कि ये रामचंद्र मूंदड़ा है, तो क्या हो जाएगी? वो तो पुरुष ही नहीं है। आप ही सोचो ना, हम किस ओर जा रहे हैं। भले वो किसी माँ से जन्म लिए हैं, माँ पूजनीय उनकी भी है, लेकिन व्यास गद्दी पर मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आईना दिखा रहा हूं। तुमको जमे तो करें, वो भी अपनी दुकान चलाएं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। इसलिए माताओं, बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा जब प्रारंभ हो तो उस नियमों में बताया गया कि हो सके तो 7 दिन हमको मौन ले लेना चाहिए, मौन, बोले नहीं। और बोलना पड़े तो जब 2, 5, 10 बातें दूसरे की सुन लो, तब तक चिंतन करो कम से कम शब्दों में और बड़े नम्रता से, विनम्र भाव से उसकी बात का जवाब देके चुप हो जाए। क्योंकि हमारी वाणी से यदि कर्कश निकल गया, क्रोध आ गया हमको, तो हमारी कथा का फल हमको नहीं मिलेगा। सुन भले हम रहेंगे, कलयुग को चला जाएगा। कलयुग हमें कथा नहीं सुनने देता, बीच में आ जाता, गुस्सा दिलाता, हम गुस्सा करेंगे, कथा हम करवा रहे हैं, पैसा हम लगाएंगे, बैठे हम हैं, फल उसके पास चला जाएगा। इसलिए 7 दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, कम से कम बोलें। और इसके बाद में महाराज लिखा है कि 7 दिन पर्यंत जिन बिस्तरों पर, जिन पलंगों पर हम रोज सोते हैं उन पर ना सोए।
गर्मी हो पृथ्वी में सो जाए, सर्दी हो कंबल पवित्र होता है, फ्रेश हो या धुला हो, जैसा भी हमारे घर का कंबल हो। जब हमारे रोज के गृहस्थी के सोने के बिस्तरों को भी मना किया है तो ये इन पर सो सकते हैं। नियम की महत्वता है, पैसे की नहीं है। करोड़ों लग जाए तो भी फल नहीं मिलता। और कदा सुनने जब जाए तो अपनी अपनी एक आसन ले जाए पूजा के घर में से, वो बिछाए, उस पर बैठ के सुने। क्यों? कथा स्थल पर वहां सफाई करना, बुहारा लगाना, वहां की आसन उठाना बिछाना, इसमें करोड़ों गुना फल मिलता है। अब तुम ये टेंट वाले तो उठा के रखोगी नहीं, नकल बिछाओगी, तुम्हारा फल तो तुम्हारे पास रहना नहीं है। आसन तुम्हारी होगी तो आराम से समेट क्यों ले जाओगे, है? और 7 दिन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करे। 7 दिन पर्यंत काम ना करे। आप कहोगे महाराज सफाई कौन करेगा, फिर ये माला वाला कौन लाएगा, पूजा कौन करवाएगा, काम नहीं करे। ये काम नहीं है, ये है कार्य। काम अलग होता है और कार्य अलग होता है। ये तो करे जिसके लिए कहा है, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते हर समय श्याम का ध्यान धरते चलो, हर समय श्याम का ध्यान धरते चलो, हर समय श्याम का ध्यान धरते चलो, हर समय श्याम का प्यारे बंधुओं, बताया गया है कि हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और खाना क्या चाहिए है? लिखा तो ये घृतपानम, खोल के देख लो भाग, क्या लिखा? कथा सुनने वाले और कथा करने वाले 7 दिन कुछ नहीं, केवल घी ही पिए। और तुम छाछ पीते हो, बोलो कैसे काम चलेगा? तुम छाछ पीते बाल्टी की बाल्टी। घृतपानम, बोले महाराज घी से काम नहीं चलेगा, तो बोले पयापानम, 50 ग्राम घी ले लो, 200 ग्राम दूध ले लो मिला के। बोले महाराज वो तो टिकेगा ही नहीं पेट में, भागना पड़ेगा। फिर इससे काम ना चले तो बोले फलाहारेण वा, एक बार फलों का आहार कर ले। महाराज फल से भी काम ना चले तो एक बार भोजन कर ले। लेकिन भोजन में क्या करें? केले का पत्ता हो या खांगरे का पत्ता, उसके ऊपर सोने की थाली में नहीं, जिसमें काशी फल की सब्जी ना हो, लहसुन प्याज आदि दोई धर्म नास्ती, दाल ना हो, दाल भी ना हो, और तेल ना हो, घी ना हो तो पानी में उबाल ले और खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बीमारी हो जाएगी तब भी तो जिंदगी भर खाओगे उबाल के,
पियोगे। 7 दिन यदि नियम बता दिया तो क्या बिगड़ेगा? है 7 दिन जीव को नहीं जीत पा रहे और न करे भगवान को बीमारी हो जाती तब। इसलिए महाराज 7 दिन तक हम जो है एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें। फिर हाथ जोड़े बोले महाराज यदि किसी का एक समय से काम ना चले तो आप कृपा करके ये बताओ कि रोटियों से और कथा से क्या दुश्मनी है? क्या 4-5 बार खाएगा तो कथा का फल नहीं मिलेगा? वाह! श्री सूत जी महाराज कहते हैं भैया रोटियों से और कथा से कोई दुश्मनी नहीं है। रोटी तो आप खूब 10-15 बार खा लो, फिर आप मना क्यों कर रहे हो? मना इसलिए कर रहे हैं कि जैसे गांजा पीने पर, भांग पीने पर या दूसरी चीज़ें खाने पीने पर व्यक्ति गुड़कता है ना, एक आसन से नहीं बैठ पाता, तो अन्न का भी नशा आता है। इसलिए मना किया गया कि तुम अन्न खाओगे तो कभी ऐसे एक आसन से नहीं बैठ पाओगे। और कथा में आसन की प्रधानता है, आसन की। एक आसन लग गई चाहे 6 घंटे हो चाहे 2 घंटे, कथा में आसन की प्रधानता है। अरे पद्मासन लगाओ, नहीं लगा सकते सुखासन लगाओ, आलती बालती, लेकिन ये नहीं लगाओ जिसको कहते हैं दरिद्र आसन है। महाराज जब दक्षिणा लेते हैं ना, अरे महाराज करते क्या है? बैठे ही तो रहते हैं, इतनी दक्षिणा ले जाओ, तुम बैठ के दिखाओ। इसलिए महाराज यहाँ यदि हम रोटियां खा के बैठेंगे तो फिर एक आसन से नहीं बैठ पाएंगे। हमारी यदि मशीन में, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में यदि इतना पावर है, इतनी क्षमता है कि तुम 2.5 किलो रोटी खाकर भी एक आसन से बैठ सकते हो, तो पहले रोटी खाओ, जाओ, फिर बैठना, पूरा फल मिलेगा। कोई दुश्मनी नहीं है, पर आसन से बैठना पड़ेगा। आसन लगाना सबके बस की नहीं है। आगे फिर आसन की कथा आएगी, जब बताऊंगा मैं आसन से होता क्या है, आगे आएगी। अभी भागवत में गई कहाँ है, महत्तम चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके बाद प्यारे बंधुओं, जो व्यक्ति संपूर्ण नियमों के साथ कथा सुनता है उसके लिए लिखा है दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्या पाप कर्म पान, पापी पापों से मुक्त, भाग्यहीन के भार में अक्षर लिख जाएंगे। रामायण में भी लिखा है भावी मेंट सकें त्रिपुरारी, चौपाई लिखी है महारानी श्री ये पार्वती जी की तपस्या के समय है। कथा त्रिपुरारी ने सुनाई थी, ये मिटा देंगे, एक आसन से बैठना होगा। और इसके बाद में महाराज जब कथा पहली बार पूरी हुई थी तब कौन आया था? अभी थोड़ी देर पहले भगवान की पार्षद आए थे विमान लेकर के, और अब दोबारा पूरी हुई तो पार्षद नहीं आए। पहले तो आया था ड्राइवर, पार्षद मीन्स ड्राइवर सेठ जी का। अब सेठ जी स्वयं आए, सावरिया सेठ। तो लिखा है भागवत में इंद्रोवादीन मृदंगम, उनके साथ इंद्र मृदंग बजा रहे थे। राग करतार जनोभूत, अर्जुन राग लाप रहे थे, अर्जुन रागों को जानते हैं। इंद्र मृदंग बजा रहे थे, नारद जी वीणा बजा रहे थे, और प्रहलाद ताले बजा रहे थे। इस प्रकार सारे भक्तों के बीच में जय शब्दों नमः शब्दों बोलते हुए भगवान स्वयं गौकर्ण के गांव में प्रकट हो गए। उच्चार भुजानाथ की। और जैसे अयोध्या वासियों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
राम अपने साथ लेके गए थे। इसी प्रकार वैकुंठनाथ भगवान गौकर्ण के गांव में जितने लोग कथा सुन रहे थे सबको लेकर के वैकुंठ धाम गए हैं। उन भागवत महापुराण की इसी के साथ ही भागवत के महत्व को संपन्न करते हैं। अब भागवत में प्रवेश हो रहा, दिन बचे 5, भागवत शुरू हो रही अब, इसलिए समय दिया गया यहाँ 6 तक।